नमस्कार, मी राजेश यावलकर. लोकशाहीच्या विशेष लोकसंवादमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत. जळगाव जिल्ह्यातल्या एका वरणगावसारख्या एका छोट्याशा गावामधून एखादा तरुण 8 महिन्यापूर्वी एक OTT प्लॅटफॉर्म, एक ॲप स्टार्ट करतो आणि अवघ्या महिन्याभरात त्या प्लॅटफॉर्मला, त्या ॲपला 30,000पेक्षा जास्त जणांनी त्याला डाउनलोड केलं आहे. खूप मोठी उपलब्धी आहे. बरं, काय तो ॲप आहे ते आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे. आज आपण आपल्या लोकलच्या स्टुडिओमध्ये आमंत्रित केलं आहे रोहित जैन यांना. मी आपल्या साऱ्या दर्शकांच्या वतीने रोहित जैन यांचं या ठिकाणी मनापासून स्वागत करतो. रोहित जैन यांनी जसं तुम्हाला सांगितलं त्याप्रमाणे आगम देखो सिको ना अप्लाय करो या पद्धतीचा एक ॲप, एक OTT प्लॅटफॉर्म डेव्हलप केलेला आहे आणि त्या माध्यमातून 90,000 मिनिटांचं कंटेंट त्याच्यामध्ये आहे. बरं, ते कंटेंट काय आहे? फक्त शिक्षण आणि शिक्षण. या शिक्षणाचं काय कॉन्टेंट आहे ते आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे. कशा पद्धतीचा त्याच्यामध्ये ॲपमध्ये समावेश केलेला आहे, कोण कोण त्याच्याशी बोलणार आहेत, कोण कोणाशी बोलणार आहेत, ही सगळी माहिती आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे. मी पुन्हा एकदा स्वागत करेल आणि त्यांना विचारून घेईल, आगम देखो सिको अप्लाय करो हे काय आहे, हे सुरुवातीला आमच्या दर्शकांना आपण सविस्तररित्या सांगा. आगम इंडिया का पहला OTT प्लेटफॉर्म फॉर एजुकेशन है. इस ऐप के द्वारा हम लोग एक बहुत मेजर प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं. जैसे कि अगर आपको अभी कुछ सीखना है, कुछ भी नया सीखना है, स्कूल का विषय हो या कोई दूसरा विषय हो, आप सबसे पहले YouTube के ऊपर जाके उसको सर्च करते हो. अभी आप उस YouTube वीडियो पे जाके वो वीडियो देखते देखते अगर नीचे रिकमेंडेशन के अंदर कोई दूसरा वीडियो आ गया, स्टैंड अप कॉमेडी आ गया, म्यूजिक का वीडियो आ गया, तो आपको डिस्ट्रैक्शन होगा. तो आप ये सोचोगे अरे यार 10 मिनट के लिए एक ब्रेक ले लेते, 10 मिनट के लिए वो वीडियो देख लेते, फिर वापस वही पढ़ाई वाला वीडियो देखेंगे. फिर वो 10 मिनट का ब्रेक, आप फिर वो 50 मिनट का ब्रेक हो जाएगा, फिर वो 2 घंटे का ब्रेक होगा. फिर वो इतना डिस्ट्रैक्शन आपका एक पर्टिकुलर यूट्यूब ऐप के अंदर होने का पॉसिबिलिटी है. तो हमारे पास में इंडिया में ऐसा कोई भी ऐप नहीं है जहाँ सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल कॉन्टेंट है इन द फॉर्म ऑफ OTT प्लेटफॉर्म. तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने 8 महीने पहले आगम वॉच लर्न अप्लाई करके एक ऐप लॉन्च किया. आज इस ऐप के अंदर हम लोगों के पास में 90,000 मिनट का कंटेंट है, जो कि कम से कम 15 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स के ऊपर बेस्ड है. हम लोग हर वीक 10,000 मिनट से ज़्यादा कंटेंट डाल रहे हैं और आने वाले दिनों के अंदर मेजॉरिटी ऑफ सब्जेक्ट्स हम लोग कवर करेंगे. जैसे कि आज हमारे पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, म्यूज़िक, इंग्लिश, इनका सबका कंटेंट दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज से अवेलेबल है. जैसे कि MIT से है, हार्वर्ड से है, कैम्ब्रिज से है, स्टैनफोर्ड से है, IITs का कंटेंट है, IIM का कंटेंट है. अगर ये सब एजुकेशनल वीडियो ये सब एजुकेशनल आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आज माँ बाप बहुत सारा पैसा खर्च करके उनको दूर दूर शहरों में, दूर दूर देशों में भेजते हैं. तो जिनके पास पैसा है, जो लोगों के ऊपर भगवान ने कृपा की है, वो लोग तो अपने बच्चों को बहुत अच्छे से शिक्षा दे पाते हैं. लेकिन उन लोगों का क्या, जो लोग उस अच्छे क्वालिटी का शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वो लोग कैसे शिक्षा प्राप्त करेंगे? वो लोग कहाँ जाएंगे? क्या वो लोगों को शिक्षा करने का या शिक्षा मिलने का अधिकार नहीं है? तो उन लोगों को अच्छा शिक्षण कैसे मिले? तो वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक ही है. आप आगम ऐप डाउनलोड कीजिए. उसके अंदर दुनिया का सबसे अच्छा कंटेंट अवेलेबल है और उसे फ्री में सीख के अपना करियर बनाइए. तुम्ही ही सगळी एवढी माहिती दिलीत, त्याच्यामध्ये सगळ्यात शेवटी सांगितली की फ्रीमध्ये शिकायला लागेल. हा ॲप डाउनलोड करण्यासाठी गरीब, श्रीमंत, जात, धर्म, पंथ असं कोणत्याही प्रकारची तुम्ही भाव ठेवलेला नाही. कोणीही हा डाउनलोड करू शकेल. त्याला 1 रुपया लागणार नाही. परंतु तुम्ही समोरच्याला काहीतरी कमवून देणार आहेत अशीही माहिती तुमच्याकडे आहे. ॲक्च्युअल ज्याने डाउनलोड केलंय त्याला तो विनामूल्य तो डाउनलोड करून घ्यायचा आहे, मात्र शिकता शिकता त्याला कमवायचं सुद्धा आहे. कशा पद्धतीने? जैसे कि हम लोगों ने अभी श्री औरोबिंदो सोसाइटी के साथ में एक ऑफिशियल पार्टनरशिप किया है, जिसके थ्रू हम लोग क्लास 1 to क्लास 12 वाले सारे बच्चों को हम लोग 1,000 रुपीज़ मंथली स्कॉलरशिप अर्न करने का अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं. हम लोग ऐप के अंदर क्विजेस देते हैं. एक क्विज मात्र 10 मिनट का है, 10 क्वेश्चन है. 10 में से अगर आपको 8 क्वेश्चन भी आते हैं या 8 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके करेक्ट होते हैं, तो आपको 50 रुपये अर्न करने का एक अपॉर्चुनिटी है. अगर लेट्स से आपका वो पर्टिकुलर क्विज खराब हो जाता है, तो आपके पास उसी क्विज को अटेंड करने के लिए और एक चांस है. तो एक क्विज को 2 अटेम्प्ट आप ले सकते हो. उसके अंदर आप 50 रुपये अर्न कर सकते हो. ऐसे आपको महीने में 20 क्विजेस मिलते हैं.
तो एक महीने के अंदर आप 1,000 रुपए स्ट्रेट बैंक अकाउंट के अंदर विदाउट एनी कमीशन, विदाउट एनी फीस, विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन फीस, आप डायरेक्टली बैंक अकाउंट के अंदर डीपीटी आपका हो सकता है। आप उसको बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करो या आप गूगल पे, फोन पे या वॉलेट के अंदर ट्रांसफर करो, वो आप पॉसिबल है। लेट्स से अगर आप कोई मिस्टेक्स करते हो, मतलब जरूरी नहीं कि हर एक बच्चा 10 में से 8 क्वेश्चन करेक्ट करेगा ही, हो सकता है 5 करेक्ट होंगे, 6 करेक्ट होंगे, तो उस करेक्शन के लिए या उस पर्टिकुलर जो आपका गलती हुआ है उसका डिटेल एनालिटिकल रिपोर्ट, उसका डिटेल सॉल्यूशन वो आपको फ्री में मिलता है। और अगर कोई बच्चा कंसिस्टेंटली बहुत सारे क्विजेस दे रहा है तो उसको गवर्नमेंट के तरफ से स्टूडेंट ऑफ द मंथ और सर्टिफिकेशन भी मिलता है, जो आपको आगे जाके आपके रेज्यूमे में बहुत ज़्यादा काम आएगा। रोहितजी, तुम्ही हे सगळे कॉम्पिटिशन म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे क्विजच्या माध्यमातून सगळे शिक्षण देणार आहात. हे शिक्षण देत असताना पर्टिक्युलर अशा कोणत्या वर्गासाठी देणार आहात का? पहिलीपासून 12वीपर्यंत का ग्रॅज्युएशनपासून किंवा कुठपर्यंत, कशा पद्धतीचा आणि कोणत्या विद्यार्थ्याने हा ॲप डाउनलोड केला पाहिजे याविषयी सांगा. स्कॉलरशिप जो है वो सिर्फ क्लास 1 to क्लास 12 के बच्चों के लिए ही अवेलेबल है। हालांकि जो वीडियोस हम लोग पोस्ट कर रहे हैं वो क्लास 8 से लेके तो जो मास्टर्स का प्रिपरेशन कर रहा है उनके लिए भी अवेलेबल है। जैसे कि हमारे पास में हार्वर्ड का कंटेंट है, कैम्ब्रिज का कंटेंट है, आईआईटी का कंटेंट है, वो काफ़ी सारे अलग अलग विषयों पर है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग के ऊपर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर है। बाकी जो नॉर्मल बच्चे एकेडमिक्स में पढ़ते हैं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनका भी कंटेंट अवेलेबल है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम बच्चों को एक पर्टिकुलर बोर्ड या पर्टिकुलर क्लास या पर्टिकुलर एग्जाम के हिसाब से पढ़ाना नहीं चाहते। हम लोग बच्चों को शिक्षा इस तरह देना चाहते हैं कि वो बच्चा ऐप के ऊपर आए तो शिक्षा इसीलिए प्राप्त करे क्योंकि उसको उस चीज़ में इंटरेस्ट है। एक अच्छा टीचर वो नहीं होता जो आपको सब कुछ पढ़ाए। एक अच्छा टीचर वो होता है जो आपको दुनिया भर का एक्सपोजर दे ताकि आप खुद पढ़ सको। वही काम हम लोग इस प्लेटफॉर्म के द्वारा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। आपने अभी ये भी बताया कि आप YouTube के सामने इसको पर्याय देना चाहते हैं। यस, YouTube की सेवा तो होगा ही नहीं। कैसा है कि YouTube के ऊपर डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा अवेलेबल है और YouTube बाय द वे मेड इन इंडिया ऐप तो है नहीं। तो अगर आप उसका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते भी हो या एडवर्टीजमेंट से जो भी मॉनेटरी फंड एक कंटेंट क्रिएटर अर्न करता है वो पूरा पैसा इंडिया में तो आता भी नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी का वोकल फॉर लोकल को फॉलो करते हुए इंडिया में यूट्यूब का कंपटीशन होना ज़रूरी है। जैसे ट्विटर का एक कंपटीशन अभी कू ऐप आ गया है, तो जब बीच में फेसबुक और ट्विटर का इशू चल रहा था तो कू ऐप एक रिलायबल ऐप था कि अगर ट्विटर बंद भी हो जाए इंडिया में तो हमारे पास एक ऑप्शन है। वैसे यूट्यूब का ऑप्शन तो इंडिया में कोई है ही नहीं। तो वोकल फॉर लोकल के लिए तो इंडियन ॲप्स का बड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, आणि यूट्यूबमध्ये फक्त ना फक्त शिक्षणाचंच राहणार आहे, त्याच्यामुळे तो एक बेनिफिट रहना है कि विद्यार्थी यूट्यूब में नहीं है, आगम में होगा। आगम में यूट्यूब के अंदर जो नहीं है वो आपके आगम में हो सकते। तुम्ही मग सांगितले की 90,000 मिनिटांचं कंटेंट आहे, हे कोणत्या दर्जाचं आहे आणि कशा पद्धतीचं आहे, काय काय आहे त्याच्यामध्ये? ते व्हिडिओ फॉर्ममध्ये आहे, टेक्स्ट मटेरियलमध्ये आहे कि ऑडियोमध्ये आहे कि सगळ्यांमध्ये आहे कि कशा पद्धतीचं आहे जे कंटेंट है? अपने पास 90,000 मिनट का कंटेंट है। ये कंटेंट वीडियो फॉर्मेट के अंदर है और वेब सीरीज के फॉर्म में है। अच्छा। एक एग्जांपल देता हूँ, अभी मैं खुद एक टीचर हूँ, तो आप किसी बच्चे का कैलिबर जो है या किसी बच्चे का जो लर्निंग कैपेसिटी है वो उसके क्लास या उसके करिकुलम के ऊपर डिसाइड नहीं कर सकते हो सकता है कि क्लास 10th या क्लास 9th का बच्चा है जो बहुत अच्छा कोडिंग करता है या बहुत अच्छे से मैथ सॉल्व करता है, और हो सकता है कि क्लास 12th का बच्चा है लेकिन बहुत वीक है। तो वो लर्निंग कैपेसिटी आप किसी भी बच्चे का जज नहीं कर सकते हो। इसलिए हम लोगों ने सारा कंटेंट वीडियो फॉर्मेट में वेब सीरीज के फॉर्म में दिया है, अलग अलग सीजन्स के फॉर्म में दिया है, ताकि जैसे जैसे बच्चा उसको इंटरेस्ट आता जाएगा वैसे वैसे बच्चा अपने आप आगे बढ़ता जाएगा। तो इसमें किसी टीचर का या किसी पेरेंट का हैंड होल्डिंग का या स्पून फीडिंग का जरूरत नहीं है। इसीलिए बच्चे का डेवलपमेंट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। यानी कोई सिखा रहा है और कोई सीख रहा है, ऐसा नहीं है, तो उसको खुद उसको सीख सकता है। हाँ। अच्छा, तुम्ही वेब सिरीजचा उल्लेख केला। वेब सिरीज म्हणजे एक सिरीज बघितल्यानंतर दुसऱ्या सिरीजमध्ये इंटरेस्ट तयार होतो, येस, क्युरियोसिटी तयार होते, Yes. तशा पद्धतीचं त्याच्यामध्ये राहील। येस। तो डायरेक्ट थेट समजा जी सिरीज तुम्ही तयार केली असेल थेट एखाद्या पुढच्या सिरीजमध्ये डायरेक्ट गेला तर मागचा न बघता पुढचं त्याला बघता येईल की पहिल्यापासून बघत गेला तरच त्याला पुढचं बघायला मिळेल? कशी सिस्टीम है? यूजुअली कैसा होता है, अभी लेट्स से एक सीरीज है, सीरीज के अंदर मल्टीपल सीजन है, लेट्स से किसी बच्चे ने सीजन 2 से स्टार्ट कर दिया, तो जब वो देखेगा ऐसा तो नहीं कि उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हो सकता है कि उसको कुछ टेक्निकल टर्म समझ में ना आए,
तो जब वो उसमें इंटरेस्ट लेगा तो अपने आप वो खुद सीजन 1 से स्टार्ट करेगा। जैसे कि आज अगर आप हॉटस्टार या नेटफ्लिक्स के ऊपर कोई वेब सीरीज का सीजन 2 देखना स्टार्ट करते हो तो आपको काफी सारा स्टोरी समझ में आता है, लेकिन उसको और अच्छे से समझने के लिए आप 1-2 एपिसोड होने के बाद में सीजन 1 से स्टार्ट करते ही हो। अच्छा रोहितजी, तुम्ही बीटेक आहात, बीटेक IT आपण झालेला आहात, KJ सोमिया कॉलेजमधून आपण पासआउट झालेला आहात. हे सगळं असताना तुम्ही हा ॲप का निवडला? म्हणजे तुमचे उच्च शिक्षण आहे, अतिशय उत्तम दर्जाचं आपण शिक्षण घेतलेलं असताना आपण स्वतः अशा पद्धतीचा ॲप डेव्हलप करून, ही रिस्क आहे एक प्रकारे, तुम्हाला लोक मिळाले पाहिजे, वाढले पाहिजे, आपला बिझनेस आपण करण्यासाठी, वाढवण्यासाठी ह्या सगळ्या अडचणी डोळ्यासमोर असताना सुद्धा आपण हा ॲप किंवा हे OTT हे असं आपण का सुरू केलं? हे सुचलं कसं? सबसे पहली बात तो मैं खुद एक टीचर हूँ और मैं वरंगाव जैसे छोटे शहर से आता हूँ जो कि काफ़ी लेस अर्बनाइज सिटी है। यहाँ ना किसी बहुत ज़्यादा अच्छे टीचर को रहने का इच्छा होता है और ना ही कोई बहुत ज़्यादा एजुकेशनल बड़े बड़े इंस्टीट्यूट यहाँ खोलने का कोई मतलब, क्योंकि प्रॉफिटेबल ही नहीं है, क्योंकि अर्बनाइज नहीं है सिटी। तो मैं खुद उस प्रॉब्लम से जा चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो प्रॉब्लम्स मैंने एजुकेशन इंडस्ट्री में फेस किए वो शायद बाकी लोग फेस ना करें। सेकेंड ऐसा है कि मैंने इसका डेवलपमेंट मतलब ये ऐसा 1-2 दिन में तो नहीं बना है, 6 साल का रिसर्च वर्क के बाद में शुरू किया है। तो इसका रिसर्च वर्क मैंने सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में ही स्टार्ट किया था। मैंने सोचा था कि जो क्वालिटी का एजुकेशन मैं अपने बच्चों को देता हूँ वो मैं स्कूल के बच्चों को दे सकता हूँ। तो हम लोगों ने कोलैबोरेशन किए थे कुछ स्कूल्स के साथ में, लेकिन गवर्नमेंट लीगली अलाउड नहीं करता है कोलैबोरेशन, क्योंकि आप किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट या कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ में कोलैबोरेट नहीं कर सकते हो। तो एक ऐसा उपाय सोचना ज़रूरी था जिससे हम लोग स्कूल के अंदर डायरेक्टली एंटर करें, कुछ पैसा चार्ज भी ना करें और हम लोग ट्यूटर है ऐसा भी दिख के ना है। तो एक ही ऑप्शन था कि आप यूट्यूब, या तो आप यूट्यूब के ऊपर कंटेंट डाल दो कि आपका वीडियोस अवेलेबल है, यूट्यूब के ऊपर कंटेंट डाल दो, मार्केटिंग कर दो और बच्चों को बताओ कि आप यहाँ से पढ़ लो, लेकिन फिर वही सेम प्रॉब्लम, आपको डिस्ट्रैक्शन होगा। तो ये एक प्रॉब्लम था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म अवेलेबल ही नहीं है। तो इसीलिए फिर वो रिसर्च वर्क के अंदर समझ में आया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मार्केट में लाना बहुत ज़रूरी है जो इन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्व कर सके। अच्छा रोजी, तुम्ही खूप अतिशय महत्त्वपूर्ण उपलब्धी या सगळ्या विद्यार्थ्यांसाठी करून दिलेली आहे. रोजी, जसं या विद्यार्थ्यांसाठी आपण उपलब्ध करून दिली, ह्याच्यामध्ये मटेरियल कोणतं राहणार, म्हणजे याच्यामध्ये कंटेंट काय राहणार आहे? त्याच्यामध्ये जसं तुम्ही सांगितलं की 90,000 मिनिटांचं कंटेंट आहे, परंतु ते कंटेंट किती दर्जेदार आहेत, त्याच्यामध्ये ज्या विद्यार्थ्याला जे शिकायला मिळणार आहे ते सुद्धा तितकं प्रॉपर पद्धतीचं आहे का? त्याच्यासाठी असलेला जो शिक्षक असेल त्याचे जे तुम्ही व्हिडिओज केलेले आहेत, त्यात फक्त आपल्या ॲपमध्ये व्हिडिओज आहेत, फक्त व्हिडिओज आहेत, ते व्हिडिओ देखील तितक्यात दर्जेदार असले पाहिजे, तरच विद्यार्थी आपल्याकडे जॉईन होतील. 30,000पेक्षा जास्त लोकांनी जॉईन आतापर्यंत झालेले आहेत. आपलं टार्गेट त्याच्यापेक्षा निश्चित जास्त असणार आहे. तर त्यात कंटेंट कोणकोणते आहेत, त्याच्यामध्ये प्राध्यापक कोण आहेत, टीचर्स कोण आहेत, जे विद्यार्थ्यांना अतिशय व्यवस्थितरित्या गाईड करतात आहेत? जो दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, MIT है, हार्वर्ड है, स्टैनफोर्ड है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, IITs है, IIMs है, इन सब का कंटेंट इन्हीं के टीचर्स ने बनाया हुआ कंटेंट आज अपने ऐप के ऊपर अवेलेबल है फॉर फ्री। जैसे कि कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको कंप्यूटर में इंटरेस्ट होगा, कोडिंग में इंटरेस्ट होगा, लेकिन मॉनिटरी इशू होने के कारण वो दुनिया के सबसे अच्छे कंटेंट को अवेलेबल मतलब एक्सेस नहीं कर सकते। तो वो सारा कंटेंट आज अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है। मतलब आप सोचिए कि आपको एंड्रॉयड ऐप कैसे बनाना है, iOS ऐप कैसे बनाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कैसे करना है, ये सब आपको घर बैठे बैठे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का टीचर पढ़ाएगा। इससे बड़ा बात और क्या हो सकता है? इसके अलावा क्लास 1 से लेके क्लास 12 के बच्चों को फ्री स्टडी मटेरियल ऐप के ऊपर अवेलेबल करवाया गया है, जो कि स्टेट बोर्ड के लिए भी है, CBSE के लिए भी है, IIT JEE के लिए भी है, नीट के लिए भी है। जिसका मतलब ये कि जब कोई बच्चा 11वीं 12वीं में जाएगा तो आप 10-15 हज़ार रुपये अपने स्टडी मटेरियल में खर्च करने से अच्छा है आप फ्री के अंदर ऐप डाउनलोड कर लीजिए और फ्री में आप वो पूरा स्टडी मटेरियल एक्सेस कर सकते हो। तो इतना अच्छा वीडियो कंटेंट, इतना सारा स्टडी मटेरियल और इतना सारा स्कॉलरशिप, इसका मतलब ये हो गया कि एक ही ऐप, मतलब आप ऐसा एक ऐप समझ लीजिए कि आपको दुनिया का सबसे अच्छा एजुकेशन फ्री में भी मिल रहा है, स्टडी मटेरियल भी साथ में मिल रहा है और आप मोटिवेट हो इसके लिए आपको सामने से पैसे भी दिए जा रहे हैं, स्कॉलरशिप भी दी जा रही है। अच्छा, ये कितने दिन तक फ्री रहेगा? कुछ ना कुछ दिन तो बस को चार्ज तो लगेगा? कैसा है कि जो अभी हम लोगों ने कंटेंट डाला है ये तो हमेशा के लिए फ्री ही रहेगा। हालांकि कुछ कंटेंट, प्रीमियम कंटेंट आने वाले 6 महीने में हम लोग लॉन्च करेंगे, लेकिन उसका भी सब्सक्रिप्शन फी मात्र 3,000 रुपये 1 साल के लिए होगा।
मतलब आप सोचिए कि अगर आपको 100, मतलब हम लोग तो 100 या 150 कोर्सेज या उससे ज़्यादा कोर्सेज अलग अलग विषयों के ऊपर डालेंगे। आपको मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री भी सीखना है, आपको म्यूजिक भी सीखना है, आपको कंप्यूटर भी सीखना है, आपको इकोनॉमिक्स भी सीखना है। वो हर एक चीज़ आपको अलग अलग उसके लिए पे नहीं करना है। वो हर एक चीज़ मात्र 3,000 रुपये साल में आपको अवेलेबल करवाई दी जाएगी। ये जो स्टडी मटेरियल जितना भी रहेगा वो एक्सक्लूसिव है अपने ही ऐप पे, क्या सब तरफ है अपने आप पे आपने संकलित किया हुआ है? एक्सक्लूसिव तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि स्टडी मटेरियल मतलब आगम का खुद का स्टडी मटेरियल तो नहीं है। अलग अलग ब्रांड्स का, अलग अलग पब्लिकेशंस का स्टडी मटेरियल है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको एक पर्टिकुलर पुस्तक या एक पर्टिकुलर बुक ढूंढने के लिए 1000 वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, 1000 ऐप्स पे जाना पड़ेगा। कई सारे ऐप्स इसके लिए चार्ज भी करते हैं पैसा। तो वो सब कुछ आपको एक जगह पे मिल जाएगा, तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। ये उसके पीछे विजन। जैसे कि अभी टेक्स्ट बुक्स है सीबीएसई के, स्टेट बोर्ड्स के टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल है, तो वो तो आपको नॉर्मल स्टेशनरी दुकान पे भी मिल जाएगा या नॉर्मल गूगल पे भी मिल जाएगा। लेकिन आपको वो ढूंढने के लिए समय कितना लगेगा, तो वो आपका समय बच जाएगा। अच्छा, आगे का उद्देश्य आपका क्या रहेगा? कहाँ तक आप पहुँचना चाहते हो? क्या क्या उसके अंदर, जैसे मुझे पूरा याद है जब हम 8 महीने पहले आपसे बात किया था, आपने मुझे बताया था कि हम 50,000 मिनट का कंटेंट कुछ अगले कुछ महीनों के अंदर, 6 महीने के अंदर पब्लिक के लिए उपलब्ध करा देंगे। लेकिन जब हम आज बात कर रहे हैं तो 90,000 मिनट का कंटेंट आपके आगम के OTT पे है। आगे इसका और उद्देश्य क्या है? कितने लोगों तक आप पहुंचना चाहते हैं? कितना मटेरियल इसके अंदर डालना चाहते हैं? कौन कौन सा मटेरियल इसके अंदर आप लेना चाहते हो? कैसा रहेगा आगे? आने वाले 3 से 5 सालों के अंदर हमारा विजन है कि हम YouTube को एजुकेशन के लिए इंडिया में रिप्लेस 100% करेंगे। इसके अलावा ये ऐप अभी इंडिया, जर्मनी, US और UK के अंदर लोग यूज़ कर रहे हैं। इसी को हम लोग ग्लोबलाइज भी करेंगे, ताकि अभी कैसा है कि लोग अभी जो एजुकेशन सिस्टम ले रहे हैं वो ऐसा एक हिसाब से ब्रिटिश काल से जो एजुकेशन चल रहा है वो हिसाब वाला एजुकेशन या वो हिसाब वाला एजुकेशन पद्धति को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। जो एक्चुअल एजुकेशन इंडिया में, मतलब काफ़ी लोगों का ये कंप्लेन है कि हम लोग एक रेवोल्यूशन क्यों नहीं करते, तो वो रेवोल्यूशन हम लोग इस ऐप के द्वारा लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और इसके द्वारा, इस ऐप के द्वारा जो नॉर्मल सब्जेक्ट्स है, जो नॉर्मल कंटेंट है वो तो अवेलेबल हो गई, लेकिन जो इंडियन एजुकेशन है, जो इंडिया का संस्कृति है, वो भी हम लोग को ग्लोबलाइज करना है, ताकि हम लोग इंडिया को एक बड़े लेवल पे रिप्रेजेंट कर सके। तो काफ़ी सिंपल बात है, हम लोग को 3 से 5 सालों के अंदर यूट्यूब को रिप्लेस करना है। आज हम लोग दिन में 2 से 2,500 हम लोग के पास में डाउनलोड आ रहे हैं, उसको हम लोग ऑफकोर्स बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। और हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हम लोग छोटे से छोटे गांव के अंदर गरीब से गरीब बच्चे तक फ्री एजुकेशन हम लोग इस ऐप के द्वारा पहुंचाएंगे। अच्छा क्वालिटी का एज्युकेशन, उच्च दर्जाचं शिक्षण विनामूल्य, येस, लहानातल्या लहान व्यक्तीपर्यंत आपल्या या माध्यमातून पोहोचू शकेल। मी जाता जाता फक्त दर्शकांसाठी, पालकांसाठी आणि विद्यार्थ्यांसाठी आपण काय संदेश देणार? आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि आप 1000 जगह पे 1000 चीज़ का कंटेंट ढूंढने से अच्छा है कि आप एक जगह पे आइए, दुनिया का सबसे अच्छा कंटेंट एक्सेस कीजिए फ्री के अंदर। आप स्कॉलरशिप एग्जाम्स दीजिए, जिससे आपका पढ़ाई होगा, एग्जाम्स का प्रिपरेशन होगा, स्कॉलरशिप मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। और इसके अलावा आप वोकल फॉर लोकल होने के लिए आप यूट्यूब के बदले ये ऐप को यूज़ कीजिए, ताकि हम लोग इंडिया को बड़े लेवल पे रिप्रेजेंट कर पाए। अच्छा, और एजुकेशन के हिसाब से एक ही आपका ऐप है, ऐसा आपका कहना है? हाँ जी। जो खूप खूप धन्यवाद। आज आपल्याशी संवाद साधतोय रोहित जैन यांनी खूप अतिशय महत्त्वपूर्ण असा, सगळ्यांना उपयुक्त ठरेल, विशेषत्व करून जे शिक्षण घेतात त्या सगळ्या विद्यार्थ्यांसाठी उपयुक्त ठरेल असा आगम देखो सीखो अप्लाय करो अशा पद्धतीचा हा ॲप, हा OTT प्लॅटफॉर्म हा डेव्हलप केलेला आहे। या माध्यमातून आपण निश्चित तो डाउनलोड करून घ्यावा, जेणेकरून शिकता शिकता तुम्हाला कमवता सुद्धा येईल। आणि शिक्षण घेणं हा सगळ्यांचा हक्क आहे। शिक्षणापासून कोणी वंचित राहू नये, मग तो कोणताही गरीब असो, श्रीमंत असो, जात धर्म पंथ कोणी असो, शिक्षण मात्र त्याने घेतलंच पाहिजे आणि कोणत्याही कारणाने शिक्षण थांबू नये। आणि ते जर थांबवायचं नसेल तर आपण निश्चित आगम हा ॲप आपण आपल्या मोबाईलमध्ये निश्चित असला पाहिजे। मी आपल्या साऱ्या दर्शकांच्या वतीने पुनश्च एकदा रोहित जैन यांच्या ठिकाणी मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि थांबतो। मात्र आपण पाहत आहात लोक लाईव्ह तुमच्या मनात। नमस्कार।